राज ठाकरे चाहते हैं मुस्लिम मेयर। बीएमसी चुनाव से पहले बदला रंग, कहा गंगा का पानी नहीं पीऊंगा। राज ठाकरे को अजीत दादा ने दिखाया आईना, बोले मिमिक्री शो करते हैं। तो महाराष्ट्र में जारी निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। ठाकरे परिवार मिलकर निकाय चुनाव लड़ रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राज ठाकरे ने अब सामना के साथ इंटरव्यू में एक और बड़ा बयान दे दिया है और ये कह दिया है, मैं मंदिर में माथा तो टेकूंगा लेकिन गंगा का पानी नहीं पी सकता, गंगा जल नहीं पी सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा बयान देने के पीछे का कारण क्या है, आखिर राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा और क्या कुछ उन्होंने कहा होगा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर राज्य का जो मुसलमान है वो अलग होता है। महाराष्ट्र में पीढ़ियों से रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लंबे समय बाद एक साथ आए ठाकरे बंधुओं के साथ जो है शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक दिन पहले ही इंटरव्यू जो है किया था और उद्धव ठाकरे के साथ साझा इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कई सारी बातें कही। इंटरव्यू के दौरान हिंदू मराठी मेयर के नैरेटिव को भी राज ठाकरे ने नया मोड़ दे दिया और उन्होंने मराठी मुसलमान का कार्ड चल दिया है। ये इंटरव्यू संजय राउत और महेश जो है मांजरेकर ने लिया था और ऐसे में आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब राज ठाकरे ने कहा कि हर राज्य का हिंदू अलग होता है क्योंकि हर राज्य की संस्कृति अलग होती है, उसी तरह हर राज्य का मुसलमान भी अलग होता है। महाराष्ट्र में पीढ़ियों से या कई सालों से रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है, वो मराठी भाषी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने आगे ये कहा कि इसी मसले पर साल 2009 या 2010 में हज कमेटी के दफ्तर पर आंदोलन हुआ था और तब हज कमेटी पर उत्तर प्रदेश, बिहार और वहां के लोगों का वर्चस्व हुआ करता था और महाराष्ट्र के मराठी मुसलमानों को हज पर जाने नहीं दिया जा रहा था और उस समय हमारी पार्टी ने ही इसके लिए आंदोलन किया था। महाराष्ट्र में असंख्य मुसलमान हैं और हमारे सलीम मामा है और वे भी एक मराठी मुसलमान है। ऐसे में आप पर जो है सवाल पूछा गया कि हिंदू विरोधी होने की आलोचना हो सकती है। इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि इसका हिंदुत्व से आखिर क्या संबंध है। मान लीजिए मैं कल मंदिर जाकर माथा टेकता हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि गंगा का पानी पियो, तो मैं नहीं पीऊंगा। अब गंगा जहाँ से निकलती है शायद वहां का पानी पी लूं लेकिन गंगा जल नहीं पीऊंगा। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि कल मैं अपने एक मुस्लिम उम्मीदवार के ऑफिस में गया था। उन्होंने अपनी बात को आगे रखा, कहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर जाहिर खान का जिक्र करते हुए कहा, राज ठाकरे ने कहा कि क्रिकेटर जाहिर खान है, वे भी मराठी है, यही संगमेनर के हैं। जब भी हम आमने सामने मिलते हैं तो आपस में मराठी में ही गप्पे मारते हैं। यानी एक बार फिर से उन्होंने मराठी भाषा पर जोर देते हुए अपनी बात कही। ठाकरे बंधुओं की संयुक्त बातचीत में महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुकी है। ठाकरे बंधुओं के इंटरव्यू के दूसरा पार्ट भी आज सामना अखबार में छपा है। उद्धव और राज ने एक सुर में मराठी अस्मिता, मुंबई और महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर बीजेपी पर तीखा जो हमला बोला। दोनों ने महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि हम एक साथ आ गए हैं, अब मराठी समाज को भी एकजुटता दिखानी होगी, मराठी समाज को हमें चुनकर भेजना होगा, मराठी अस्मिता को बचाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष को आपसी मतभेद और झगड़े भुलाकर महाराष्ट्र के हित को प्राथमिकता जो है देना होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर भी उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की भी एक्सपायरी डेट है और चुनावी फायदे के लिए मराठी वोटों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा, यानी मेयर की बात फिर कहती। उन्होंने बीजेपी को उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें महापौर को हिंदू बताया गया था। ठाकरे बंधुओं ने पूछा कि क्या मराठी हिंदू नहीं है और इस तरह के बयान को मराठी अस्मिता पर आघात बताया। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अजीत पवार की। तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अब एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अब उनके राजनीतिक परिवार के सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। बड़ा बयान है। उन्होंने बताया कि दोनों राष्ट्रवादी गुट फिलहाल एक साथ हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता एकजुट रहना चाहते थे। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव पर अजीत पवार ने यह भी कहा कि महायुति अलग अलग इसीलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि रणनीति ऐसी बन रही है। पार्थ पवार पर उन्होंने कहा कि ना तो कोई जमीन खरीदी गई है और ना ही एक भी रुपया दिया गया है। इसी के साथ साथ राज ठाकरे के भाषण को उन्होंने जो है मिमिक्री शो बता दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अजीत पवार ने राज ठाकरे के भाषण को मिमिक्री शो बताया। कहा कि राज ठाकरे का भाषण मिमिक्री शो जैसा होता है जिसमें थोड़ी मनोरंजक बातें होती है लेकिन असल में इसमें राजनीतिक वजन
नहीं होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया, तीखा बयान जो है उन्होंने दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य और उद्धव ठाकरे को आगामी चुनाव में सफलता नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी समझ क्या है, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। अजित पवार ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले पर भी बात कह दी और ये स्वीकार किया कि उनके खिलाफ अभी भी कुछ मामले जो है चल रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले पर जो है लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। खासकर राज ठाकरे के बयान को लेकर संजय निरुपम ने उन पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं शिंदे गुट के संजय निरुपम, सुनिए। देखिए, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों भाइयों के ऊपर जिहादियों का जबरदस्त प्रभाव पड़ गया है, जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। ये जिहादी चाहते हैं कि हिंदू समाज के बीच भाषा, जाति और प्रांत के नाम पर भेदभाव हो। राज ठाकरे या मनसे या उबाठा मराठी भाषा के मान सम्मान के लिए संघर्ष करती है या फिर मांग करती है, हम इसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब एक वारिस पठान उठता है और कहता है कि बुर्का पहनने वाली औरत मुंबई की महापौर बननी चाहिए या कलमा पढ़ने वाले मुंबई के महापौर बनने चाहिए, तब तो राज ठाकरे विरोध नहीं करते। लेकिन जब हमारी तरफ से मांग होती है कि मराठी ही नहीं, मराठी तो होना ही चाहिए, हिंदू होना चाहिए, पहली मांगे होती, तो जैसे ही है कि हिंदू के महापौर होने की बात होती है तो अचानक मनसे वाले और उबाठा वालों के पेट में दर्द होने लगता है। इसका मतलब उनको हिंदुत्व से एलर्जी है। इसका मतलब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की विचारधारा का पालन पोषण किया था, जिसके आधार पर पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस पूरे विचार के साथ उन्होंने, बाला साहब के विचार के साथ उन्होंने गद्दारी कर दी है। और अब उनके पास हिंदू वोट नहीं है, महज मुस्लिम वोटों के लिए वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, हिंदू सोच का विरोध कर रहे हैं, हिंदू विचार का विरोध कर रहे हैं, महज जिहादियों को खुश रखने के लिए। संजय निरुपम का तो आपने बयान सुन लिया। साथ ही साथ इस मामले पर रामदास अठावले का भी बयान है। उन्होंने भी कहा है कि मुंबई का मेयर जो है एक हिंदू ही होगा, एक मराठी ही होगा। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। मुझे लगता है कि मराठी और हिंदू में फर्क जरूर है, क्योंकि हिंदू कोई भी भाषा का हो सकता है, लेकिन साफ देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, हम सब लोगों ने बोला है कि यहाँ का मेयर मराठी होगा और वो मराठी जो है वो हिंदू होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस जरूर नागपुर के है, लेकिन मुंबई अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, वो नागपुर से ज्यादा मुंबई में रहते हैं, इसीलिए मुंबई की जानकारी उनको काफी है, इसीलिए मुंबई का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए राज ठाकरे ने जो आरोप लगाया व्यर्थ आरोप है। और देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर से चुनकर आते हैं, लेकिन उनका 99% टाइम मुंबई में जाता है, इसीलिए उनको मुंबई की समस्या राज ठाकरे से ज्यादा मालूम है। चलो, तो रामदास अठावले का आपने बयान सुना। वहीं आपको बता दें कि बीच बचाव में जो है अब उद्धव ठाकरे के जो है नेता हैं आनंद दुबे, उनकी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने इस मामले को लेकर शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधा है। क्या कुछ आनंद दुबे कह रहे हैं, सुनिए। मराठी माणूस मेयर होना चाहिए। हर पार्टी का एक चाल चरित्र चेहरा होता है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिसका असली नाम शिवसेना है, वो पिछले 30 वर्षों से लगातार मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीत रही है। इन 30 वर्षों में आपने एक भी गैर मराठी, गैर हिंदू महापौर देखा है क्या? अगर आपने देखा है तो बताइए। हमने हमेशा से मराठी और हिंदू को ही बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा महापौर हिंदू होगा, कुछ लोग कहते हैं उत्तर भारतीय होगा, कुछ लोग कह रहे हैं दक्षिण भारतीय होगा। जब इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी मांगी, देवेंद्र जी को आके कहना पड़ा हमारा भी महापौर हिंदू होगा, मराठी होगा, महायुति का होगा। लेकिन कब? जब हमने कह दिया था तब। इसका मतलब हमारे स्लोगन पे लोग चुराते हैं। इन्होंने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, हमने तो नहीं कहा अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अच्छे दिन कभी आए ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई का महापौर ये फिक्स हो चुका है कि ये शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बनेगा, मराठी ही बनेगा और मराठी हिंदू ही बनेगा। तो विषय यहाँ है ही नहीं, विषय उनके यहाँ, इसीलिए वो लिपापोती कर रहे हैं। जो आदमी एमआईएम के साथ जा सकता है, जो आदमी कांग्रेस के साथ जा सकता है, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये सब आने वाले समय में इस मुंबई को लूटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विकास के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हम मुंबई को किसी के पास न गिरवी होने देंगे और न तो कोई मुंबई को लूटेगा और हमें देखेंगे। ऐसा अगर किसी को लगता है तो भ्रमित है, भ्रमित।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।